नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं लोक नृत्य के बारे में। मध्य प्रदेश के क्षेत्रवार लोक नृत्य को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य के लिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रवार लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो उसमें अगर देखें तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो बेसिकली बटा हुआ है इन हिस्सों में: मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। मालवा की बात करें तो मालवा के जो क्षेत्र लोक नृत्य हैं उसमें रजवाड़ी, डंडा, मटकी, पतंग जो है इनके यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। रजवाड़ी, डंडा, मटकी, पतंग नाच जो है मालवा के क्षेत्र में आते हैं ये लोक नृत्य। और इसी के साथ निमाड़ी की बात करें तो निमाड़ी में गणगौर, काठी, फेफरिया, मडाल्या, आड़ा खड़ा, डंडा नाच ये निमाड़ के लोक नृत्य कहलाते हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में कानड़ा, नौटंकी, बधाई, राई, सौरा, ढिमराई और जवारा ये यहाँ के जो हैं महत्वपूर्ण बुंदेलखंड के नृत्य हैं, लोक नृत्य कहलाते हैं। और बघेलखंड में जो नाचे जाते नृत्य होते हैं वो बघेलखंड के लोक नृत्य में परधौनी, सैला, दादर, केहरा, कलसा और बिरहा हैं। तो ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो जनरली पूछे जाएंगे आपसे एग्जामिनेशन में, तो उनके बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक बार रिपीट करते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं। मालवा में रजवाड़ी, डंडा, मटकी और पतंग नाच ये चार जो है मालवा में लोक नृत्य होते हैं। एक बार फिर से सुनिए, रजवाड़ी, डंडा, मटकी और पतंग नाच जो है मालवा में होते हैं। निमाड़ी की बात करें तो निमाड़ी में गणगौर, काठी, फेफरिया, मांडाल्या, आड़ा खड़ा और डंडा नाच ये निमाड़ में होते हैं। गणगौर, काठी, फेफरिया, मांडाल्या, आड़ा खड़ा, डंडा नाच, ठीक है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में जो नृत्य होते हैं उनमें लोक नृत्यों की बात अगर देखें तो ये हो गया कानड़ा, नौटंकी, बधाई, राई, सहरा, ढिमराई और जावरा। थोड़ा सा नाम अटपटा है, बोलने में दिक्कत हो रही है। तो बुंदेलखंड के जो क्षेत्रों में लोक नृत्य होते हैं वो कौन से हैं? कानड़ा, नौटंकी, बधाई, राई, सहरा, ढिमराई और जवारा हैं। तो ये जो है बुंदेलखंड के हो गए। इसके साथ बघेलखंड की तरफ चलें तो बघेलखंड में परधौनी, सैला, दादर, केहरा, कलसा और बिरहा ये जो लोक नृत्य हैं ये ज़्यादातर जो है इस एरिया में होते हैं। चलो शुरू करते हैं मालवा से। मालवा के नृत्यों में सबसे पहले अपन ने पढ़ा मटकी। मटकी मालवा का अत्यंत लोकप्रिय नाच है और यह विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर महिलाएं जो है विशेष रूप से करती हैं। ढोल की एक विशेष ताल पर मटकी पर यह नृत्य किया जाता है। नृत्य प्रारंभ करने वाली महिला झेला कहलाती है। आइए चलते हैं पतंग नाच पे। पतंग नाच में पतंग उड़ाने, कहरवा, दादर पर नृत्य किया जाता है। यह एक महिला नृत्य है, यद्यपि आजकल पुरुष भी विवाह आदि अवसर पर इसे करते हैं। सीदेव बघेलखंड की जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला एक लोक गायन है। सीदेव लोक गायन के विभिन्न जनजातियां अपने पारंपरिक उत्सव अवसर पर विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत का गायन करते हैं। तो ये सीदेव से गायन है, इसमें लोक नृत्य नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। रजवाड़ी नृत्य यह ढोल की पारंपरिक कहरवा दादर तालों पर किया जाता है। ढोल की पारंपरिक कहरवा दादर तालों में किया जाता है और यह विशेषता महिला प्रधान नृत्य है। रजवाड़ी नृत्य साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाता है। यही नृत्य झुककर कहरवा की ताल पर किया जाता है और तो इसे आड़ा खड़ा नृत्य भी कहते हैं। मालवा में रजवाड़ी अवसर पर विशेष रूप से इसे किया जाता है। तो इस बार फिर से सुनो, रजवाड़ी नृत्य जो है ढोल की पारंपरिक कहरवा दादर ताल पर किया जाता है। रजवाड़ी नृत्य विशेषकर महिला प्रधान है और रजवाड़ी नृत्य साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाता है। यही नृत्य झुककर कहरवा की ताल पर जब किया जाता है तो इसे आड़ा खड़ा नृत्य भी कहते हैं। मालवा में रजवाड़ी अवसर पर विशेष रूप से इसे किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं निमाड़ के लोक नृत्य। निमाड़ में गणगौर नृत्य जो है, गणगौर नृत्य का धार्मिक लोक नृत्य है। ये एक धार्मिक लोक नृत्य है और चैत्र मास में पार्वती के प्रतीक गणगौर देवी की मूर्ति की स्थापना मोहल्ले के घर में करके सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से ढोल और थाली की थाप पर घेरे में नृत्य करती हैं। गणगौर के दो तरह के नृत्य होते हैं, एक झालरिया, दूसरा झोला। वर्तमान में श्री हीरालाल साध, श्री प्रभाकर दुबे, श्रीमती साधना उपाध्याय का गणगौर नृत्य दल गणगौर नृत्य दलों में श्रेष्ठ माना जाता है। काठी पार्वती की तपस्या से संबंधित मात्र पूजक नृत्य काठी निमाड़ की कलात्मक अभिव्यक्ति है। बाना पहनने काठी नर्तक कथा कहने हुए नृत्य करते हैं। ढाक काठी का प्रमुख वाद्य है। काठी नर्तकों की वेशभूषा को बाना कहा जाता है। काठी नृत्य को 4 भगत और 2 नर्तक की एक टोली मिलकर प्रस्तुत करती है।
चूँकि इस नर्तक की वेशभूषा नेपाली के महाकाली नृत्य के नर्तकों जैसी है, इसलिए इसे महाकाली नृत्य भी कहते हैं। काठी का प्रारंभ देव प्रबोधिनी एकादशी से और विश्राम महाशिवरात्रि से होता है। महाशिवरात्रि को काठी के नृत्य दल पचमढ़ी, शेरवेल, महादेव, बीजागढ़, चारूबा, बड़केश्वर महादेव मंदिर से में पहुंचकर जल चढ़ाते हैं। काठी माता के आराधक भगत नाम से पुकारे जाते हैं। इस नृत्य के प्रमुख पात्र राजुल्या काठी माता को हाथों में लिए रहते हैं तथा खोरदार थाली बजाकर इस नृत्य के संगीत को लय प्रदान करते हैं। काठी देवी के कारण ही इसे काठी नृत्य के नाम से जाना जाता है, जबकि काठियावाड़ को इस नृत्य का जन्मस्थल माना जाता है। फेफारिया यहाँ का सामूहिक नृत्य है, जिसमें स्त्री पुरुष पुंगी बजाते हुए नृत्य करते हैं। फेफारिया में ये सामूहिक नृत्य है और इसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुष पुंगी बजाते हुए नृत्य करते हैं। मंडाल्या स्त्री नृत्य है। इसमें ढसेल की थाप पर विभिन्न शारीरिक मुद्राओं की अभिव्यक्ति होती है। मंडाल्या में आड़ा खड़ा निमाड़ में जन्म, मुंडन, विवाह अवसरों पर आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है। डंडा नाच चैत्र वैशाख में कृषक डंडा नाच करते हैं। 20 से 25 समूह में डंडों को परस्पर बारी बारी से टकराते हुए एक घेरे में यह नाच किया जाता है। बुंदेलखंड के नृत्य राई जैसे नृत्य में शौर्य और श्रृंगार दोनों मनोवृत्तियों का समावेश है। राई के केंद्र में बेड़नी नृतक होती है। इसमें गति देने का काम मृदंग वादक करता है। राई की विशेषता नृत्य के विराम काल में स्वांग का आयोजन है। इसमें सामाजिक विद्रुपताओं पर खुलकर चोट की जाती है। चेहरा नृत्य सावन माह में कजली तीज के अवसर पर आंगनों में नाचकर गाया जाने वाला इस नृत्य को 14 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं। नृत्यकार खड़े होकर कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। नृत्य में ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी वाद्य प्रमुख होते हैं। कन्नड़ा नृत्य जो है उसमें धोबी समाज के शुभ अवसर पर किया जाता है। कन्नड़ा नृत्य में साथ सरस्वती और गजानन भगवान की कथा भी कही जाती है। नृत्य में भक्ति आराधिक गायन होता है। इसमें राम, कृष्ण और शिव की लीलाओं का वर्णन होता है। नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले बाज, सारंगी, लोटा, ढोलक तथा तारे होते हैं। कभी कभी ढोलक के स्थान पर मृदंग का भी प्रयोग किया जाता है। जवारा बुंदेलखंड में समृद्धि के उत्सव के रूप में जवारा नृत्य किया जाता है। कृषक समुदाय से जुड़ा हुआ यह नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। पुरुष स्त्री दोनों इस संयुक्त नृत्य को स्त्री के सिर पर गेहूं से उगे हुए जवारे की बास्केट रखी होती है और ये नृत्य जो है वो करा जाता है। ढिमरथाई जो है, ढिमरथाई नृत्य, इसमें यहाँ के ग्रामीण अंचलों में ढिमरथाई नृत्य प्रचलित है। ढिमरथाई जाति के नर्तक गीत गाते हुए कथक की तरह पथ संचालन करते हैं। शादी ब्याह, नवदुर्गा के अवसर पर नृत्य किया जाता है और इसके वाद्य यंत्र हैं ढोलक, टिमकी और मृदंग। बधाई बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में शादी ब्याह के अवसर पर बधाई नृत्य की परंपरा है और इस नृत्य में स्त्री पुरुषों की संयुक्त भूमिका भी होती है। बघेलखंड के नृत्य बिरहा। बघेलखंड की सभी जाति समुदाय के मध्य उनकी जाति के नाम से बिरहा नृत्य यानी अहिरयाई किया जाता है और इसमें स्त्री पुरुष सवाल जवाब करते हैं। कहरबा स्त्री पुरुष का संयुक्त नृत्य कहरबा नृत्य है। इसमें दोनों अलग अलग शैली से नाचते हैं और इसमें बांसुरी की धुन महत्वपूर्ण होती है। दादरा नृत्य कोल कहार जाति में दादरा नृत्य प्रसिद्ध है और इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कलसा अहीर, गड़रिया आदि जनजाति में सिर पर कलश रखकर कलसा नृत्य किया जाता है। स्त्री पुरुष के कमाली नृत्य सवाल जवाब की शैली में होते हैं। केमाली नृत्य को साजन सजनी नृत्य भी कहते हैं। केमाली में स्त्री पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं और यह विवाह अवसर पर किया जाता है। केमाली के गीत जवाब की शैली में होते हैं। अटारी नृत्य यह बघेलखंड के भूमिया बैगा का नृत्य है और नृत्य वर्तुलाकार होता है। एक पुरुष के कंधे पर 2 आदमी आरूढ़ होते हैं। पंडवानी गायन शैली महाभारत आख्यान पर आधारित ऐसी लोक गायन परंपरा है जिसमें एक ही व्यक्ति द्वारा ओजस्वी भाषा में नृतक अभिनय के साथ प्रस्तुत किया कर जाता है और पंडवानी मुख्यतः छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें पांडवों की एकल कथा गाई जाती है। पंडवानी में अध्यात्म, धर्म, उद्देश्य, शौर्य, साहस, श्रृंगार सभी भाव सम्मिलित हैं और इसमें 2 शाखाएं मिलती हैं। कपालिक इसमें गायक गायिकाओं के कपाल का प्रमुख प्रयोग होता है। कंपालिक शैली का मुख्य गायक गायिका है। तीजनबाई, शांतिबाई चेलकन हैं, उषाबाई बारले और ऋतु वर्मा जो हैं इसके कपालिक के गायक हैं।
वेदमती शैली वाचक परंपरा पर आधारित है। वेदमती शैली के गायक गायिका वीरासन पर बैठकर पंडवानी गायन करते हैं। वेदमती शैली के जो प्रमुख गायक गायिका हैं पूनाराम निषाद, पंचूराम, रेवाराम, लक्ष्मीबाई और श्री झाड़ूराम देवांगन। तो इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बार बार रिपीट करते चलेंगे हम। आगे जो है राजा चक्रधर सिंह, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके समय में रायगढ़ गणेश पूजा उत्सव में देश भर में कलाकार एकत्रित होते थे और इस उत्सव को गणेश मेला के नाम से जाना जाता है। और इनकी स्मृति में आज भी रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। चक्रधर सिंह, इनकी संक्षिप्त विवरण अगर देखें तो इनके पिता का नाम था राजा नटवर सिंह। जन्म हुआ इनका 1905 ईस्वी में रायगढ़ में और मृत्यु हुई 1947 में। रचनाएं हैं इनकी रग रत्न मंजूषा, ताल तोय निधि संगीत विषयक, मूरज वर्ण पुष्पाकर नर्तक सर्वत्र नृत्य संबंधी तथा अलकापुर मायाचक्र रस्मराज सभी साहित्य। उपाधि संगीत सम्राट, उपलब्धियां राजगढ़ महाराज रहे, प्रसिद्ध संगीतकार नृतक रहे और कार्तिक राम को आश्रय। पंडित कार्तिक राम, बिलासपुर के भंवरतान गांव में सन 1912 में कार्तिक राम का जन्म हुआ। राजा चक्रधर सिंह ने कार्तिक राम को गणेशोत्सव के दौरान गम्मत नृत्य करके दिखा और वह मोहित होकर उन्हें अपने आश्रम ले गया तथा कथक नृत्य के शिक्षण की व्यवस्था कर दी। पंडित कार्तिक राम ने सन 1936 में दिल्ली में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में चुनौती भरा नृत्य प्रस्तुत किया, जहां उनकी असाधारण नृत्य कला पर विशेष सम्मान व नृत्य सम्राट की उपाधि मिली। कार्तिक राम व कल्याण दास की जोड़ी ने पूरे देश में ख्याति अर्जित करी। सम्मान और उपाधि: नृत्य सम्राट, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, सुर श्रृंगार परिषद मुंबई से पदाधित सम्मान, ये सब उन्हें प्राप्त हुए। विशेष: गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार, अपने समय के असाधारण नृत्यकार, रायगढ़ घराने की विलक्षण विशिष्टतम अति विलंब लय पर असाधारण अधिकार, भजन, गजल और ठुमरी गायन की इनकी विशेषता थी। ढोला मारू: ढोला मारू मूलतः राजस्थान की लोक कला ढोला मारू कालांतर में क्षेत्रीय सीमाओं को पार करके संपूर्ण उत्तरी भारत में लोकप्रिय हो गई। ढोला मारू स्थानीय सांस्कृतिक रंगों में लपेटकर मनोहारी हो जाती है। सुरुज बाई खांडे ढोला मारू को बेहद प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती हैं। तो सुरुज बाई खांडे जो है ढोला मारू को बेहद प्रभावी ढंग से क्या करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। चलिए चलते हैं जनजाति के नृत्यों पे। गौर नृत्य: सिंहमारिया जनजाति बस्तर से संबंधित इस नृत्य को खुशी के अवसर पर, विशेषकर नई फसल के समय पर किया जाता है। इसमें माड़िया युवक गौर नामक पशु के सिंग कौड़ियों से सजकर सिर पर रखते हैं और अत्यंत आकर्षक ढंग से नाचते हैं। इसमें वॉरियर एल्विन ने देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा था। गेंडी नृत्य: मुड़िया आदिवासी युवक लकड़ी की ऊंची गेंडी लकड़ी से बनी पर चढ़कर तेज गति से नृत्य करते हैं और इसमें शारीरिक कौशल और संतुलन महत्व रखता है। घोटुल नामक युवा गृह के अंदर तथा बाहर इस नृत्य को विशेष रूप से किया जाता है, जिसे डिटोंग कहते हैं। यह गीत सहित नृत्य है। मांडरी घोटुल समाज में मुरिया युवक और युवतियों द्वारा पृथक पृथक गीत रहित नृत्य किया जाता है। राउत नृत्य अंचल का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। उसमें अहीर जाति के लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। यह देवउठनी एकादशी के पश्चात आयोजित होती है। कक्सार मुंडिया आदिवासी द्वारा अपने देवता लिंगा देव को प्रसन्न करने हेतु यह नृत्य किया जाता है और इस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसे कक्सार पाटा कहते हैं। पंथी नृत्य सतनामी जाति का नृत्य है। माघ पूर्णिमा को जैत खंभ की स्थापना कर उसके चारों ओर किया जाता है, जिसमें गुरु घासीदास की चरित्र गाथा को राग से गाया जाता है। कर्मा नृत्य गीत कर्म देवता को रिझाने के लिए किया जाता है। विजयदशमी से शुरू होकर वर्षा के आगमन तक चलता है। कर्मा नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें लय, ताल, पद संचालन का विशेष महत्व है। लय और ताल के अंतर में यह नृत्य 4 प्रकार हैं: कर्मा खरी, कर्मा खाए, कर्मा झुन्नी, कर्मा लहकी। मंडला के बैगा और गोंडों का तो यह मुख्य नृत्य है। बैगा जनजाति के कर्मा नृत्य बैगानी कर्मा कहलाते हैं और इसका केंद्रीय वाद्य यंत्र मांदर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित पहला देश नृत्य कर्मा है। 11 अप्रैल 2016 को
आदि उत्सव में 3050 छात्र छात्राओं द्वारा संपन्न किया गया। दशहरा और ददरिया। बैगा आदिवासी के त्यौहार दशहरा और ददरिया क्रमशः सामाजिक व्यवहार की कलात्मक और प्रेम संबंधों की भावना प्रधान अभिव्यक्ति है। विजयलक्ष्मी से शुरू होने के कारण यह नृत्य का नाम दशहरा पड़ा। ददरिया नृत्य दशहरा नृत्य की कड़ी है जो लोक जीवन में प्रेम कविता के रूप में स्वीकृत है। भगोरिया। संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाने वाला भगोरिया फागुन में होलिका दहन से 7 दिन पूर्व आरंभ होता है। झाबुआ का भागोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। भागोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं। प्रथम दिन गुगलिया घाट लगता है। इसमें महिला और पुरुष अपने उपयोग की वस्तु खरीदते हैं। इसी भागोरिया हाट के समय बाजार में गांव में सम्मिलित व वयोवृद्ध व्यक्ति द्वारा भागोरा देवता की पूजा की जाती है। फिर सामूहिक नृत्य गोल गधेड़ा का आयोजन होता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। तीसरे दिन मेला वीरान हो जाता है जिसे उजड़िया भी कहते हैं। इसके माध्यम से अविवाहित युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। रीना नृत्य। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की गौंड जनजाति की स्त्रियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में गौंड जनजाति विभिन्न उत्सवों में इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। रीना नृत्य में ही गिरजा उत्सव मनाने की परंपरा है। भवाई। भवाई अथवा भवई मालवा में विशेषकर झाबुआ के आसपास भीलों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य राजस्थान में भी प्रचलित है और इस नृत्य में घूंघट की हुई नर्तकियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। नर्तकियां 7 अथवा 8 लंबे तांबे के घड़े सिर पर रखकर उनका संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। भवाई नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं किसी गिलास के ऊपर अथवा तलवार की धार पर अपने पैर के तलवों को टिकाकर झूलते हुए नृत्य करते हैं। तरताली। कमार जनजाति का यह नृत्य 2 या 3 स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। दांतों में तलवार पकड़े स्त्रियां नाचते हुए सिर पर बर्तन के संतुलन को बनाए रखती हैं। गोल गधेड़ा नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। अहरी नृत्य ग्वालियर की यादव, ग्वाला, रावत, राउत, बरेड़ी द्वारा किया जाता है। परधौनी। परधौनी नृत्य बैगा जनजाति का एक कला प्रधान नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। लहंगी नृत्य। लहंगी श्रावण मास में किया जाने वाला सहरिया समूह का नृत्य है। भुजरिया के जुलूस के आगे आगे सहरिया पुरुष द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है। हुल्की। हुल्की नृत्य में लड़के लड़कियां दोनों ही भाग लेते हैं और इसमें यह गाया जाता है कि राजा रानी कैसे रहते हैं। थापटी नृत्य। चैत बैसाख में कोरकू स्त्री पुरुष यह सामूहिक नृत्य करते हैं। युवतियों के हाथों में चिरकोटा वाद होता है और युवकों के हाथ में एक पंछा या झांझ नामक वाद होता है। वे गोलाकार परिक्रमा करते हुए दाएं बाएं झुक कर नृत्य करते हैं। थापटी के प्रमुख वाद ढोल और ढोलक हैं। ग्राम मल्हारगढ़ खंडवा के श्री मोंजी लाल कोरकू थापटी के प्रतिष्ठित कलाकार हैं। शैल नृत्य। यह शुद्धता जनजातियों का नृत्य है। यह नृत्य आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। शैला का अर्थ सैला या डंडा होता है। यह नृत्य दशहरे के आरंभ होकर पूरे शरद ऋतु की रातों को चलता है। आदिदेव को प्रसन्न करने हेतु शैला नृत्य का आयोजन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें नृतक सादी वेशभूषा, हाथों में डंडा लेकर और पैरों में घुंघरू बांधकर गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। पहले एक गायक एक दोहा बोलता है, फिर शेष उसे दोहराकर नाचते हैं। मांदर इसका प्रमुख वाद होता है। ढाडल नृत्य। यह नृत्य कोरकू आदिवासी द्वारा किया जाता है। नृत्य के साथ श्रृंगार गीत गाए जाते हैं। नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है। यह नृत्य ज्येष्ठ आषाढ़ की रातों में किया जाता है। नृत्य के साथ ढोलक, टिमकी, बांसुरी, मृदंग आदि का प्रयोग होता है। दुलदुल घोड़ी राजस्थान का मूल नृत्य है। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी का यह स्वांग राजस्थान से आया है और सहारिया संस्कृति राजस्थान से प्रभावित है। और नृत्य में ढोल, नागाड़िया, झीका और मसक वाद्य जो है वो होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है भारिया भड़म सैतम नृत्य। भारिया आदिवासियों का यह नृत्य समूह है। उसमें अनेक नृत्य किए जाते हैं और 20 से लेकर 50 नर्तक तक भाग लेते हैं। सैतम महिलाएं करती हैं। सरहुल उरांव जनजाति द्वारा सरई वृक्ष उनके देवता का निवास के चारों ओर चैत्र मास की पूर्णिमा को किया जाता है।
पौल दहका नृत्य। बघेलखंड में कोल जनजाति का सामूहिक गीत प्रधान नृत्य है पौल दहका नृत्य। गरबा डांडिया दशहरे के अवसर पर निमाड़ की बंजारा जनजाति यह नृत्य करती है। बिनकी भोपाल के कृषक आदिवासी यह नृत्य करते हैं। गौचो वर्षा की प्राप्ति के लिए गौंड जनजाति यह नृत्य करती है। टीना दीपावली के बाद होने वाला गौंड स्त्रियों का नृत्य। गेंडी पांव धोंडिया फंसाकर गौंड जनजाति यह नृत्य करती है। रागिनी ग्वालियर की सभी जाति व जनजाति का नृत्य रागिनी है। ढोहा नृत्य ढोहा नृत्य कार्तिक अमावस्या के दिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है और इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। महिलाओं के द्वारा किया गया नृत्य में विपरीत पुरुष अन्य प्रकार के नृत्य प्रदर्शन करते हैं। भील जनजाति में ढोहा नृत्य भील नृत्यों का गजरा कहलाता है। गरबी नृत्य भील जनजाति में गरबी नृत्य पितृ और प्रकृति पूजा के रूप में किया जाता है। पूजा नृत्य धार्मिक आस्था से प्रेरित यह नृत्य गौंड और उराव जनजाति का है। गौंड जनजाति मंडला क्षेत्र के द्वारा ज्येष्ठ मास में बिंदरी पूजा का उत्सव और उराव जनजाति का चैत्र माह में साल पूजा सार्वजनिक उत्सव पर यह किया जाता है। चलिए चलते हैं जातियों के लोक गायन पर। जनजातियों के लोक गायन। कक्सार पाटा मुंडिया आदिवासी बस्तर द्वारा अपने देवता लिंगादेव को प्रसन्न करने हेतु यह नृत्य जो है किया जाता है। इस अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वो कक्सार पाटा कहलाता है। हुल्की पाटा आदिवासियों में प्रचलित है। लड़के लड़कियां दोनों ही गाते हैं और उसमें यह गाया जाता है कि राजा रानी कैसे रहते हैं। हुल्की नृत्य के समय गाते हैं। बांस गीत यह मूलतः एक गाथा गायन है और इसमें नायक रागी और वादक होते हैं। इसमें मोटे बांस के 1 मीटर लंबे वाद को बजाया जाता है और इसी कारण इसे बांस गीत भी कहा जाता है। इसे प्रायः राउत जाति के लोग गाते हैं। पंडवानी महाभारत आख्यान पर आधारित यह गौंड आदिवासियों की प्रधानी उपजाति में से मुख्यतः संबंधित है। घोटुल पाटा मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में गौंड एवं मुंडिया जनजाति के लोगों के द्वारा मृत्यु के मौके पर गाए जाने वाला गीत है। इस लोकगीत में मुख्यतः राजा जोलोंग साय की कथा के साथ प्रकृति में अनेक जटिल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। यह लोकगीत मुख्यतः बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा गाया जाता है। पवारा पद्य गद्य गायन शैली का यह नृत्य 2 दलों के प्रश्नोत्तर शैली में होता है। भाव आवेग के साथ इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। परंपरागत लोक गायन में बसदेवा की बस्तियां गांवों के बाहर जंगलों के निकट होती थी। बसदेवा बसे पहाड़ों की हरे मोर राम जी इनका मुख्य कर्म गायकी रहा है और बसदेवा को हरबोला या जृग गंगान भी कहा जाता है। देवार पारंपरिक रूप से सारंगी और घुंघरू वाद्य के रूप में संगत करते हैं। ये चंदा राउताइन दसमत सीताराम गायक नगेसर केना गौंडवानी और पंडवानी कला गायकी के साथ बंदर का खेल भी दिखाते हैं। वेरियर एल्विन के अनुसार देवार संभवतः गौंड और कंवर से उत्पन्न हुए हैं जिन्हें ओझा भी कहा जाता है। प्रधान गायकी से जुड़ी जनजाति है जो लिंगोपाट गाते हैं और इसमें गौंड मिथकों और गौंड इतिहासों से संबंधित गाथाएं गाते हैं। देखिए अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के विशिष्ट लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के विशिष्ट लोक नृत्य ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको जरूर सुनिए। मध्य प्रदेश के विशिष्ट लोक नृत्यों में सबसे पहले आते हैं बधाई नृत्य। ये बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर गाया जाता है। चटकोरा नृत्य कोरगू आदिवासियों का नृत्य निमाड़ में गाया जाता है। टीना नृत्य बैगा और गौंड स्त्रियों का दीपावली पर जो है विशिष्ट ये सभी नृत्य हैं इसलिए ध्यान रखिएगा विशिष्ट लोक नृत्य हैं ये।
इसके बाद आते हैं बिमला नृत्य। बिमला नृत्य बैगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित है। भगोरिया हाट भीलों के द्वारा किया जाता है। मटकी नृत्य मालवा के एकल नृत्य के द्वारा किया जाता है ना। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। बधाई नृत्य बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाता है। चटकोरा नृत्य कोरकू आदिवासी का नृत्य है जो निमाड़ में होता है। टीना नृत्य बैगा और गोंड स्त्रियों का दीपावली पर नृत्य किया जाता है। बिमला नृत्य बैगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित है। भकोरिया हाट भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। मटकी नृत्य मालवा का एकल नृत्य है। इसके बाद आते हैं गोचो नृत्य गोंडों द्वारा किया जाता है। बार नृत्य कंवर आदिवासियों का नृत्य है। लहंगी नृत्य यह है कंजर बंजारों और शहरिया लोगों का नृत्य है। परधोनी नृत्य विवाह अवसर पर बैगा आदिवासी द्वारा बारात की अगवानी के समय करा जाता है। कानरा नृत्य बुंदेलखंड में धोबी जातियों के द्वारा करते हैं। बरेदी नृत्य जो है ग्वाला और गुर्जर जातियों के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे के सारे कहला गए अब तक का हमारा लोक नृत्य लोक गायन कंप्लीट होता है। लोक नृत्य लोक गायन के बाद अगला जो चैप्टर होगा वो मध्य प्रदेश की लोक चित्र परंपरा पर आधारित होगा। तो इसको सुनने और इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के साथ बढ़कर अन्य सभी किताबों के मजे लें जो कि मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। मैं लगातार आपको महेश कुमार वर्णवाल की अर्थव्यवस्था या इतिहास इन 3-4 बुकों को लेकर पढ़ा रहा हूँ और साथ ही मध्य प्रदेश के लिए इस मुकेश महेश्वरी जी की बुक का सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश MPPSC के लिए जो उपयोगी है उसको लेकर आया हुआ हूँ। तो सभी लोग मध्य प्रदेश PSC की इस साख में बढ़ते चलिए। प्रतिदिन हमारे जो नए वीडियो हैं वो अपलोड हो रहे हैं और आप सभी का जुड़ना अति आवश्यक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जाने से पहले सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलेगा और हमसे जुड़ना मत भूलेगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।